ईरान टोटली ट्रस्ट पाकिस्तान। इंडिया से ईरान नाराज है, हर एक की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान ने मतलब ऐसे कैसे सोच लिया कि ईरान और अमेरिका की जंग को वो रुकवा सकता है? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में ग्लोबली फोकस बना हुआ है। पाकिस्तान इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के मीडिएशन ऑफर को जो है ईरान ने बड़ी बेदर्दी के साथ में ठुकरा दिया। पाकिस्तान छोटा मुल्क आसमान की बुलंदी जा रहा है। दिस इज द रीजन। फिर ईरान ने आपके सामने पाकिस्तान को उर्दू में ट्वीट किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट को इस वक्त सब दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके फ्लैग्स लगा के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हरमूज से निकालने की इजाजत दे रहे हैं। इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल और अमेरिका। आप इस खिते में आपके साथ मुझे बताइए किससे ताल्लुकात है? आप बार बार एक चीज यहां पर ये दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। रहबर स्पिरिचुअल लीडर को शहीद किया, आपने कुछ उनके बारे में बात की। बिल्कुल आइसोलेट हो गया। आप इस बात को एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, सीज फायर की जाए। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक मीडिएशन का किरदार भी अदा कर रहा है। और उसमें क्योंकि प्रॉब्लम वजह यह है कि पाकिस्तान के ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और उनके वो आपने देखा होगा उन्होंने उर्दू में ट्वीट भी पाकिस्तान को किया। उसके बाद इसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हमारे फील्ड मार्शल को बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट 2-3 दिन पहले उनको कॉल किया, काफ़ी देर तक बात भी की है, तबादला ख्याल भी किया इसके ऊपर। और उसके बाद हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। पता है कि सऊदी अरब से हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहिदा भी है, वो भी हम उनको लेके चल रहे हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा जिस वक्त स्पिरिचुअल लीडर उनके शहीद हुए ये ईरान के, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल कंडेम किया, तो उसका तशवीश का इज़हार किया। लेकिन अब ईरान ने मिडिल ईस्ट पे मिसाइल दागे तो वो भी पाकिस्तान तशवीश का इज़हार किया। सो वी वांट कि यहाँ पर ये सिचुएशन ठीक होनी चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें मिस्र के वज़ीर ख़ारजा थे, उसके बाद तुर्की के थे, सऊदी अरब के थे और पाकिस्तान के थे। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान ने बड़ी ही कोशिश यही कर रहा है कि इस खिते में ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए और बैठ के मुज़ाकरात का हल हो, क्योंकि जितनी भी लड़ाई होती है अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करके इसको सिचुएशन को डिफ्यूज करना होता है। और इस खिते के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ना करे बाद में ज़्यादा अगर फैल जाए तो ये और ज़्यादा इस खिते से निकल के ग्लोबली भी इसका इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिंसियरली एफर्ट कर रहा है कि इसमें अच्छा साजिश का किरदार अदा करे। क्योंकि दोनों ममालिक इसको ट्रस्ट करते हैं, ईरान भी ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका भी ट्रस्ट करता है। और आपके सामने उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर से कोई काफ़ी देर 2 दिन पहले बात की है, आपने उनको अंदर बताया। फिर ईरान ने आपके सामने पाकिस्तान को उर्दू में ट्वीट किया है, उस पर तारीफ़ की है, क्योंकि पाकिस्तान वांट टू मेंटेन अ बैलेंस। वी वांट कि इस खिते में बिल्कुल जंगबंदी हो और जो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका कोई पीसफुल हल निकलना चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट को इस वक्त दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान ने मतलब ऐसे कैसे सोच लिया कि ईरान और अमेरिका की जंग को वो रुकवा सकता है? तो यहां पर तो चर्चा यही चल रही है, डिस्कशन इसी बात को लेकर के है कि भाई पाकिस्तान ने हालांकि एफर्ट्स तो किए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचा कि वो ईरान और अमेरिका की इस जंग को मीडिएट कर सकता है, उसको रुकवा सकता है। देखिए उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और दे ट्रस्ट पाकिस्तान लीडरशिप। हमने उनकी जब जून में भी लड़ाई हुई थी, जून 2025 में, पाकिस्तान ने खुला उनको पाकिस्तान मॉरली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली उनको सपोर्ट किया था। और यहाँ तक कि उनकी असेंबली ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए थे। इसी तरह पाकिस्तान के अमेरिका से जो हमारे के हक के बाद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल को बहुत लाइक करते हैं, हर दफ़ा वो कहते हैं इज़ अ गुड गाय, आई लाइक हिम, इज़ अ फाइटर। अभी 3 दिन पहले उन्होंने बहुत देर बात हमारे फील्ड मार्शल ने की है और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ किए इसी मामले के ऊपर। सेकेंड ये कि पाकिस्तान ने वॉलंटियर की हम कोशिश करते हैं और उसके बाद दे बोथ एग्रीड कि यस पाकिस्तान को देखें। अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने 15 पॉइंट भेजे और पाकिस्तान ने ईरान को पॉइंट दिए। ईरान ने अपने पास 6 पॉइंट पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी लिहाज से भी सेक्टेरियन क्लैश ना हो शिया सुन्नी का, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये सेक्टेरियन क्लैश हो जाए, ईरान वर्सेस सुन्नी जो पूरी मिडल ईस्ट है। और इसके लिए जाहिर है कि ईरान की कोशिश यही होगी कि वो कोई अगर 1-2 मिसाइल फायर करते हैं पावर प्लांट्स के ऊपर, ईरान के डिसैलिनेशन पॉइंट के ऊपर, ईरान माइट रिटेलिएट टुवर्ड ईस्ट, ये खलीजी ममालिक के ऊपर। इससे ये दायरा लड़ाई का बढ़ जाएगा। इससे इन दोनों ममालिक की सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, खलीज रियासत की भी और इसके बाद ईरान की भी। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में ग्लोबली फोकस बना हुआ है, हर एक की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है। और अगर पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करके इसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ले आते हैं और कहीं सीज़फायर हो जाती है और दोनों के नेगोशिएशन के साथ अंडरस्टैंडिंग होकर एक मुआहदा हो जाता है, तो पाकिस्तान गेट लॉट ऑफ ग्लोबल क्रेडिट लेगा।
पाकिस्तान को बहुत ही इसमें अच्छे किरदार की वजह से पाकिस्तान का इमेज ग्लोबल और दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। रीजन में तो हम रीजनल स्टेबलाइज बन गए हैं, लेकिन ग्लोबली बहुत होगा। अमेरिका की नज़रों में, यूरोपियन यूनियन की, जो खासतौर पर खलीजी रियासतों में और ईरान में, कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया और उनका एक तस्फिया करा के ये एक दोबारा रीस्टार्ट हुआ है, जिससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस और जो एक एनर्जी क्राइसिस होने वाले थे उससे पूरे इस खित्ते को बचाया। तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के मीडिएशन ऑफर को जो है ईरान ने बड़ी बेदर्दी के साथ में ठुकरा दिया। ईरान टोटली ट्रस्ट पाकिस्तान। ईरान ने अगर अब लास्ट जून में देखें तो उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए थे तमाम असेंबली मेंबर्स ने, व्हेन पाकिस्तान स्टूड विद देम, ताकि उसमें हमने मॉरली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हम उनके साथ खड़े हुए और बिल्कुल हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि एक बिला इश्तिहाल आप एक मुल्क पे नेगोशिएशन के दरमियान में हमला कर दें, तो ये एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है, जिसको ईरान ने पसंद किया और उनको बहुत डेवलप हुआ। इसके बाद इस दफ़ा भी आप देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उर्दू में ट्वीट किया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए। नंबर 3, वो पाकिस्तान के फ्लैग्स लगा के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हरमूज से निकालने की इजाज़त दे रहे हैं। आप इससे देख लें कि इनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और ईरान के। बल्कि आई वुड से इंडिया से ईरान नाराज़ है। आपके पास उनका गुडविल जहाज से एक शिप गया ट्रेनिंग के लिए विदाउट आर्म्स एमुनिशन, और वो आपने उनको पूरा जहाज उन्होंने आपके एरिया में इंडियन ओशन में डबो के रख दिया, उससे भी वो नाराज़ हो गए। उसके बाद आप इजराइल गए, इजराइल में जाके प्राइम से बैठे हुए थे जब वहाँ पर अटैक हो गया ईरान के ऊपर। दैट मीन्स कि ईरान, इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल और अमेरिका को, तो ये वजह से थोड़ी सी उनमें आपस में ताल्लुक, हालांकि पहले आपके ताल्लुकात अच्छे होते थे, फिर आप चाह बाहर से भी चले गए हैं। इन चीज़ों को देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर मिडिल ईस्ट का भी ट्रस्ट है और ईरान का भी ट्रस्ट है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि यूएसए का ट्रस्ट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, और वो हर जगह पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। दैट इज, और पाकिस्तान को बेनिफिट बहुत होगा, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान का दुनिया में नाम चल रहा है, हर एक की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। और इस वक्त इंडिया जो है ना, देखें, आप खुद देखें, इंडिया इज आइसोलेटेड। आप इस खित्ते में, आपके साथ मुझे बताइए किससे ताल्लुकात अच्छे? बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात खराब, चाइना से खराब हैं, ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, और आपके खित्ते में कौन है? मुझे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान इस वक्त रीजनल स्टेबलाइजर और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सुना जाता है। आपके सामने तमाम ममालिक पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, हमारे फील्ड मार्शल से दुनिया मिलना चाहती है, उनको सुनना चाहती है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार तारीफ करते हैं कि वेयर इज फील्ड मार्शल, इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम, इज अ फाइटर। ये सारी बातें पाकिस्तान के फेवर में, इसीलिए ये दोनों, और फिर ईरान ने पाकिस्तान को ही ये 6 पॉइंट दिए कि अमेरिका को कन्वे करें। दैट मीन ईरान इज सेटिस्फाइड एंड दे वांट पाकिस्तान टू मीडिएट। पाकिस्तान ने उनको बड़ा अच्छी तरह समझा दिया है कि आपने जो ईरान इजराइल की एक कोशिश है कि ये आपस में लड़ाई करें, ईरान के साथ मिडिल ईस्ट कंट्री लड़ाई करें और ये आपस में सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें, और इजराइल जो है ना वो विनर हो और वो अपना ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करे। बात ये कि ईरान जो है वो सिर्फ उन बेसिस पे अटैक कर रहा है जो अमेरिकन ट्रुप्स और अमेरिकन बेसिस हैं, जहाँ से वो अपने जहाज मिसाइल उड़ाते हैं। नंबर 2 बात यह है कि पाकिस्तान ने यही सऊदी अरब को, कतर को, बहरीन को, सबको यही बताया कि देखें, आपने वो आप उनके बेसिस पे जा रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटैक ईरान, ताकि जब आपकी आपस में अगर लड़ पड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी एक यही इजराइल की ख्वाहिश है कि ये शिया और सुन्नी की लड़ाई हो जाए और आपस में सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें और इजराइल जो है वो एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करे। तो ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया और ये खलीजी रियासतें भी और इवन ईरान भी इसकी बहुत तारीफ करता है। इसी वजह से आपके सामने फॉरेन मिनिस्टर जो थे सऊदी अरब के वो भी आए। उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान को 6 पॉइंट दिए कि आप अमेरिका को दे दें, वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, जब भी मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान उसमें सालिश का किरदार अदा करेगा। प्रॉब्लम ये कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइए। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने इतने गैर सफारती अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे ये कोई बात करने की है? दिस स्पीक्स लॉट ऑफ जेलसी। रात की नींद उड़ जाए, परेशानी हो जाए, इंडिया आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान छोटा मुल्क आसमान की बुलंदी जा रहा है। दिस इज द रीजन कि उनको प्रॉब्लम है। ये आप प्लीज लर्न टू लिव लाइक गुड नेबर्स। आप लोगों ने पहलगाम का बहाना एक फ्लैग ऑपरेशन करके एक इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर, हमसाये के ऊपर अटैक कर दिया। आप कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। आप बार बार एक चीज यहां पर ये दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बार बार आप ये बात रिपीट कर रहे हैं। मैं यहां पर ये कहता हूं और मैं साबित करता हूं, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी कि ईरान के ताल्लुकात पाकिस्तान से नहीं इंडिया से ज्यादा बेहतर है। मैं भी प्रूफ कर देता हूं। पाकिस्तान, ईरान ने, मैं बताता हूं, आई हैव अ फैक्ट सर, आई हैव अ फैक्ट, आई विल एडमिट इट सर। ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च की थी, उस मिसाइल के ऊपर लिखा है थैंक यू जर्मनी फॉर योर काइंड सपोर्ट, थैंक यू इंडिया फॉर योर काइंड सपोर्ट। और ये चीज जो है गूगल के ऊपर उन्होंने शेयर भी की है, उनके जो है
ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है सर। तो मुझे आप ये बताएं, जब ईरान इंडिया को थैंक यू बोल रहा है सर, जब ईरान इंडिया को थैंक यू बोल रहा है जी, ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपने उनके रहबर स्पिरिचुअल लीडर को शहीद किया, आपने कुछ उनके बारे में बात की? उनके 100 के करीब आपने सेलर्स शहीद हो गए, मारे गए, और आपके एरिया में आपने क्या उसको कंडेम किया? क्या आपने ईरान के साथ खड़े हुए? ये मौका होता है जब आप साथ खड़े होते हैं, आप तो खामोश। सर यही तो सरप्राइज है कि पाकिस्तान में चीजों को किस तरीके से जो है डिफाइन किया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है। मिस्टर प्रोजेक्शियन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, उनसे बातचीत की है। इसके अलावा बार बार ईरान की तरफ से बातें सामने आ रही हैं कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो डोनेट कर रहे हैं, इंडिया के मुस्लिम्स जो है ईरान के साथ खड़े हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को ईरान बार बार थैंक यू बोल रहा है। इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया जा रहा है, और इसको एस्कॉर्ट कौन कर रहा है सर? ईरान की नेवी एस्कॉर्ट कर रही है इंडियन टैंकर्स को। सर आप ये बताएं कि इंडिया के मुसलमान तो बिल्कुल करेंगे, क्या इंडिया की हुकूमत ने उनके जो खमनाई शहीद हुए, क्या उनके बारे में तशवीश के साथ कंडेम किया इजराइल का और अमेरिका का अटैक? क्या उन्होंने जब 80-100 उनके सेलर्स मार दिए आप दोस्त ने, क्या आपने उसके ऊपर कोई बात की? आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए, आप इस बात को एक्सेप्ट करें, इतना बड़ा मुल्क 150 करोड़ का, और आप उस पर बिल्कुल आइसोलेट है। इस वक्त आपको मुझे बताइए कि पाकिस्तान कहाँ। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।